औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को सेहत व तंदुरुस्ती अता करे। तो प्यारे दोस्तों, आज जुम्मा का पाक दिन है। मेरी उन तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं कि जुम्मा की नमाज़ ज़रूर अदा किया करें और हर मुसलमान बहन भाई के लिए दुआ किया करें। अल्लाह पाक हर मुसलमान को सेहत व तंदुरुस्ती अता करे। अल्लाह पाक बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता करे। अल्लाह पाक परेशान हालों की परेशानियां दूर करे। तो तमाम दोस्त दुआ ज़रूर किया करें। तो प्यारे दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो रैशेस के ऊपर है। आज मैं आपको रैशेस की वजूहात बताऊंगा और इसका मुकम्मल इलाज बताऊंगा और एक आसान सा घरेलू टोटका भी बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करके आप रैशेस का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन तमाम व्यूअर्स से, उन तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, रैशेज़ क्यों होते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजूहात क्या हैं? अक्सर रैशेज़ बच्चों में होते हैं, ज़्यादातर ये बच्चों में रैशेज़ होते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो गलती हम लोग करते हैं, जब हम बच्चों को पैम्पर वगैरह पहनाते हैं, पैम्पर पहनाते वक्त या तो हम किसी भी किस्म का पाउडर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या फिर वैसे ही जिल्द पे पैम्पर को चिपका देते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। पैम्पर पहनाने से पहले सबसे पहले आपको जिल्द को साफ़ करना ज़रूरी है, खुश्क करना ज़रूरी है। जिल्द को अच्छी तरह खुश्क करें, साफ़ करें और उसके बाद तकरीबन हर घर में मौजूद होता है ये आयल, सरसों का तेल हर घर में मौजूद होगा। सरसों का तेल थोड़ा सा हाथ पे मलें और उस जगह पे मालिश कर दें जिस जगह पे आप लोगों ने पैम्पर पहनाना है। उस तमाम एरिए को सरसों के तेल से कवर कर दें, मतलब हल्का सा सरसों का तेल लगा दें। सरसों के तेल लगाने से ये होगा कि हमारे जिस्म से जो पसीना वगैरह होगा वो हमारी जिल्द पे असर नहीं करेगा। अगर आपने ये एहतियाती तदबीर इख्तियार कर ली तो इंशाअल्लाह आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। जिन बच्चों में या बड़ों में रैशेज़ वगैरह हो गए हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। सबसे पहले तो आपको ये क्रीम नज़र आ रही होगी, इसका नाम सोडो क्रीम है। ये तकरीबन हर मुल्क में होती है और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है रैशेज़ के ऊपर, या आपको ख़ारिश वगैरह हो रही है तो उसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट ये देती है क्रीम। तो आप किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर पे जाके एक छोटी सी डब्बी ये ख़रीद लें। ये मुख्तलिफ़ साइज़ में आती है, तो आप छोटी सी डब्बी जाके ख़रीद लें और सुबह शाम 2 टाइम इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला ये रैशेज़ वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे चंद ही दिनों में। तो दूसरा तरीका घरेलू टोटका है। जो लोग ये क्रीम वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो ये घरेलू टोटका ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ये रैशेज़ का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो जाएगा। वो घरेलू टोटका क्या है कि आपने 1 चम्मच अर्के गुलाब लेना है और हाफ चम्मच जो है वो आपने सरसों का तेल लेना है। दोनों को आपने आपस में मिक्स करना है अच्छी तरह। तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इसको फेंटें जिस तरह आप अंडे को फेंटते हैं। तो ये आपस में मिक्स हो जाएगा और इसको रात को सोने से पहले आप अपनी स्किन पे लगाएं जहाँ पे आपको रैशेज़ का मसला है। तो इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर आपका रैशेज़ का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो जाएगा। ये थी दोस्तों हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर किसी भी भाई का कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर किया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे।
इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को सेहत व तंदुरुस्ती अता करे, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।